यह कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक पुरानी हवेली, एक कैद जिन्न और एक मुसलमान लड़का जिसने उसे दोबारा बंद किया। उत्तर भारत के एक गांव मीरपुर में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे वहां कोई रहता नहीं, लेकिन रात के तीसरे पहर में वहां से अजीब आवाजें आती थीं। कभी बच्चों के रोने की, कभी किसी के जोर जोर से कुरान पढ़ने की, लेकिन अंदर कोई नजर नहीं आता था। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले एक बड़े आलिम हजरत शाह अली रहमतुल्लाह अलैह ने वहां एक जिन्न को कैद किया था। वो जिन्न बहुत ताकतवर था और लोगों को नुकसान पहुंचाता था। उसे बंद करने के लिए 40 दिन तक सूरह बकरा, सूरह जिन्न और आयतुल कुर्सी पढ़ी गई थीं। साल 2018 में एक नौजवान मुस्लिम लड़का हाशिम, जो कि दीन से थोड़ा दूर हो गया था, शहर से उस गांव आया। वह यूट्यूब के लिए रहस्यमयी जगहों की वीडियोस बनाता था। गांव के लोगों ने मना किया, बेटा वहां मत जाना, वहां कोई और है। लेकिन हाशिम नहीं माना और हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर एक कमरा ऐसा था जिसमें टाइल्स बिल्कुल साफ थीं, जबकि बाकी सब जगह धूल जमी हुई थी। वहां एक संदूक थी जिस पर अरबी में लिखा था, महताज न खोलें, इसमें मुहर लगी है। लेकिन हाशिम को अरबी नहीं आती थी। उसने वो संदूक खोल दी। जैसे ही संदूक खुला, अंधेरा पूरे कमरे में फैल गया। हवा की तेज सनसनाहट और फिर एक आवाज, तूने मेरी कैद तोड़ी है, अब मैं आजाद हूं और तुझे ले जाऊंगा। हाशिम का दिल कांप उठा, लेकिन जैसे ही वो गिरा, उसके जेब से उसकी नानी का दिया हुआ ताबीज गिरा और वो ताबीज जमीन पर गिरते ही रोशनी फैलाने लगा। उस ताबीज में बंद थी सूरह फालक और सूरह नास की तिलावत। जिन्न की आवाज चीख में बदल गई, यह क्या है? नहीं, यह मुझे जला रहा है। हाशिम की आंखों में आंसू थे। वो समझ गया कि उसके दीन से दूर जाने का नतीजा ये हो सकता था कि उसकी जान चली जाती। उसने वहीं बैठकर डरते हुए आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आयतें पढ़ीं। धीरे धीरे हवेली में रोशनी बढ़ती गई और जिन्न दोबारा उसी संदूक में कैद हो गया। उसने संदूक बंद किया और दरवाजे पर या हाफिज या सलाम लिख दिया ताकि कोई अगला उसे खोल न सके। हाशिम ने उस दिन से तौबा कर ली, नमाज शुरू की और दीन की राह पर चल पड़ा। कहते हैं अल्लाह जिसे चाहे ऐसे तरीके से हिदायत देता है।